रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है और हमारे पास यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में आपको ये चीजें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये मैंने फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे टाइप करके आपको ये टाइप नहीं, इस तरीके से पेस्ट नहीं होगा, स्पेस डाल के पेस्ट होगा। एट द रेट के बाद आपको कुछ कैरेक्टर्स देने होते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे को नेम लिखना है और नेम के बाद मैं चाहता हूँ कि उसके बाद अंडरलाइन है, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और उसके बाद कस्टम फॉर्मेटिंग। यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि ये आपको टाइप करना है, इसके आगे क्या करना है, एट द रेट लगाना है, बैकस्लैश लगाना है और कॉलर लगाने, स्टार। ये स्टार क्या होता है, इन्फिनिटी का चिन्ह है। आपके पूरे के पूरे लाइन को इस तरीके से आप जितनी बड़ी भी इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आपकी इस तरीके से बड़ी, यानी ये नेम्स वगैरह में हमें कई बार इस तरीके से बनाना होता है प्रिंट आउट के लिए, फॉर्मेटिंग की में हमें जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, लाइंस को मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं, इसके आगे F2 करते हैं और उसके बाद शिफ्ट के साथ ऐसे इस तरीके से लाइन को रिपीट, तो वो चीज हमें ना करनी है। तो कस्टम फॉर्मेटिंग यही कि आप क्या चीजें आप कस्टम से कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे टैक्स है, फोन नंबर है और यहाँ पे कोर्स, यहाँ पे कोर्स नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखिए, यहाँ पे फोन नंबर फोन नंबर से होगा। सैंपल में इस फोन नंबर पे आपके पास जाएंगे तो यहाँ पे फोन नंबर का वही एग्जाम्पल मिल जाएगा, सिर्फ कोर्स का दिया एग्जाम्पल। टैक्स इसके आगे मुझे टैक्स प्रीफिक्स चाहिए, जैसे ये वैल्यू मैं आपको यहाँ पे ये टाइप कर, अगर आप चाहते हो कि इसके आगे जैसे मेरे को अपना कुछ लिखना है या अपना नेम लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे गया कस्टम कोर्स, यहाँ पे है, इस तरीके से आपको टाइप करें। ये आप इसको हटा दीजिए अपने बेस पे जो भी टाइप करना चाहते हैं। कंटेंट आपको पहले से लेना पड़ेगा, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ध्यान देंगे क्या देंगे, डबल। मैं अपना नाम लिखता हूँ सिंपल, एक आपको एग्जांपल के लिए कॉलर विजुअल है और एट द रेट लगा देते हैं, ओके करें। यहाँ पे अपना नाम लिखा, जब भी मैं कोई चीज टाइप करूंगा मैं इसका तो राम जी हेलो लिख के पहले, नहीं सर इसी सेल के लिए हुआ क्योंकि कंडीशन हमने इसी सेल पे किया। ये सेल सेल ये सेल, हाँ अगर मैं कहीं और लिखूंगा तो नहीं, फॉर्मेटेड फॉर्मेट मतलब इन द सेल्स, आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो जिस सेल पे आप फॉर्मेट कंडीशंस अप्लाई करेंगे वो वही पे। तो ये चीजें हैं, जैसे डेट एंड टाइम, ये मेरे पास डेट एंड टाइम का फॉर्मेट है। आप इसको किस तरीके से फॉर्मेट में दिखा सकते हो, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है DD तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे DD माइनस में यूज किया। अगर आप इसे स्लैश में यूज करना चाहते हैं तो स्लैश में, यहाँ पे DD इस वाले में क्या अप्लाई करा है, यहाँ पे DD के साथ मैंने Y 4 बार लिया, M 3 बार लिया तो पूरा बनता है। अगर मैं यहाँ पे इसको 4 कर दूंगा ना तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, जून लिख के आ जाएगा, जहाँ पे जून इस तरीके से दो वर्ड में आपके पास, जैसे 2 बार एम लेके तो मेरे साथ आप 3 बार लेंगे तो आप जून के सेकंड टाइप में आएगा और 3 बार करेंगे तो उस तरीके से। और जहाँ पे डीडी लिखा है, डीडी को अगर मैं पूरा 4 बार लिख दूंगा तो उसके आगे क्या होगा, डेट में, डेज में कम आपका पूरा रहेगा डेटा डेट में ही, लेकिन वो आपके थर्सडे जून 2026 है। तो ये चीज है, टाइम को आप किस तरीके से, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ डेट दी गई है, डेट को मैंने टाइम में सिर्फ इसमें मैंने कहा कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई डेट दी, मैं नाउ फंक्शन लगाता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पे डेट एंड टाइम दोनों आ रहा है, इसको मैं वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखा। इस वाले सेल में मेरे पास क्या है, डेट एंड टाइम दोनों है, लेकिन मुझे सिर्फ टाइम सेगमेंट्स होगा, तो मैं यहाँ से डेट हटा दूंगा, मुझे वो नहीं रिफ्लेक्ट चाहिए, सिर्फ HHMMYY होगा, HMMSS होगा। मेरे पास आवर मिनट आ रहा है और डेट भी है, वो डेट नहीं है। तो आप अपने डेटा को किस तरीके से व्यू करना चाहते हैं, ये उसके बेस पे है। कोई प्रॉब्लम सर? अब नंबर्स में सर मेरे पास यहाँ कंडीशन आ गई, मैं इस वाली कंडीशन पे जाता हूँ और यहाँ पे जैसे ये रेड करके लिखा है, ये एक फॉर्मूला, मैं आपको ये सारी चीजें शेयर कर दूंगा, ये पाइए। यहाँ पे क्या है, अगर आपको कोई वैल्यू है वो रेड में हो, यानी एग्जांपल क्या है, यहाँ पे एग्जांपल्स है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जैसे नेगेटिव है, मैंने क्या लिखा है, रेड लिखा, कंडीशन है, और यहाँ पे माइनस है, यानी माइनस मेरा क्या है, नेगेटिव है, और हैज मेरा क्या है, वैल्यू।
तो फिर उसके बाद क्या, हैश .00 से जो भी वैल्यूज हो, मतलब उससे माइनस में जो भी वैल्यूज आए उसको वो क्या शो करे, निगेटिव और रेड करे। निगेटिव वैल्यूज जब भी मिले तो क्या करते, रेड। ये कंडीशन। अगर ग्रीन की चाहेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन वाले को मैंने सिलेक्टेड किया, ग्रीन लिखा है और ग्रीन हैज वैल्यूज में आ गया, हैज .00 कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक होता है, 0.001 भी होता है। जब तक माइनस नहीं लगेगा तब तक वो आपका निगेटिव, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशंस ये है सिर्फ फॉर्मेटिंग के, आप अपने डेटा को, ये चाहे तो मैं पूरे सेल पे अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको एग्जांपल यहाँ पेश किया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से ड्रैग डाउन करूँगा और यहाँ पे मैं -5 भी लिखूंगा तब भी वो रेड में, क्योंकि कुछ भी, ये जैसे किसी को हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं सर, मैंने आपको ये वैल्यू पेस्ट वाली जो कंडीशन बताई थी, अगर आप उसे समझेंगे डीपली तो उससे बहुत क्या होगा कि देखो, यहाँ पे अगर मैंने अपना नेम लिखता हूँ एग्जांपल के लिए, और इसके अंदर मैंने क्या डाला, कलर भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, सारी चीजें मैंने इसके अंदर कर दी। अब मैं इस सेल को उठा कर कहीं और पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, उसके पीछे जितनी भी कंडीशंस अप्लाई होंगी वो सारी अदर सेल में से। कॉपी और पेस्ट, कॉपी का मतलब हो गया हमने डेटा को कॉपी किया, पेस्ट मतलब जो वहां पे जैसा एग्जिटेड है वैसे ही पेस्ट करेगा। अगर उसके अंदर से हम टाइप ऑफ चीजें निकालना चाहते हैं, फॉर्मेट निकालें, कमेंट्स निकालें और डेटा वैलिडेशन, जो भी चीज वहां पे अप्लाई हो, मतलब आप उसके अंदर से एक्सपेक्ट क्या करना चाहते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड है। गॉट इट सर? हेलो। और यहाँ पे हम जैसे रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी नंबर्स को, यहाँ, हेलो हेलो, आवाज आ रही है हेलो सर, आवाज आ रही सर? अगर आप किसी नंबर, किसी सेल की वैल्यूज को रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ से कन्वर्ट, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से इसे कन्वर्टेड कर सकते हैं। रुपीस सिंबल्स लगाया और यहाँ पे वैल्यूज है, वो क्या करेगा, अब यहाँ पे मुझे रुपीस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखूंगा और वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्टेड करेगा, सिर्फ आपको उसको फॉर्मेट चेंज करना है। जो आप अभी जैसे रुपीस लगा रहे थे ना, यहाँ पे मैं इसको देखो, यहाँ पे Ctrl+1 और इसके कस्टम फॉर्मेट में सिर्फ इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे रुपीस। अगर मुझे इसे डॉलर में यहाँ चाहिए तो यहाँ पे मैं सिर्फ डॉलर का साइन चेंज करेंगे, कोई वैल्यू लिखेंगे आप उसको ऑटोमेटिकली वो डॉलर में, इसके आगे डॉलर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। गॉट इट सर? गॉट इट। सर anyone check in network is use नेटवर्क चेक करना, नेट आ रहा है। हेलो, सॉरी 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 सॉरी, हेलो दिनेश सर, सॉरी सर, वो नेटवर्क थोड़ा डाउन, ऐसा होता है सर कई बार में। सर ऑनलाइन के बेनिफिट्स भी हैं, लॉस भी हैं। सर सबसे ज्यादा मेन फंडा हमारा टाइम ट्रेवल,
टाइम ट्रेवलिंग, कन्वेंस और स्पेसेस, तो ये चीजें मैं तो सर ये हमारे पास जैसे यहाँ पे डॉलर था अभी मेरा है सर डिजिटल है। तो यहाँ पे ना सर मेरे पास नेटवर्क था, सॉरी नेटवर्क, तो मेरे पास ये कंडीशन थी रुपीज से, जो भी इसकी फॉर्मेटिंग है यहाँ पे जैसे कंट्रोल वन प्रेस किया, कस्टम में गए और यहाँ पे इसको डॉलर में चाहिए, रुपीज में चाहिए, इस साइन में आपको यहाँ पे चाहिए, तो आप इसको उसके रेट से आप यहाँ पे सिंबल्स में, अगर मुझे इसके आगे एट द रेट चाहिए तो मैं एट द रेट करूँगी तो एट द रेट आ जाएगा सर, सॉरी एट द रेट नहीं, यहाँ पे एट द रेट दूसरी कंडीशन में आएंगे, मैं रुपीज या डॉलर में जो भी चाहिए, क्या हमें यहाँ पे डॉलर चाहिए, वो डॉलर, हाँ बोलिए। यूरो कहाँ है? यूरो होगा नहीं सर, यहाँ पे यूरो के लिए आपको क्या करना होगा, पहले यूरो के सिंबल्स को कॉपी, पहले तो आप क्या करते हैं कि यूरो का सिंबल यहाँ पे दिखने रहना आपको, कंट्रोल वन प्रेस करेंगे और करेंसीज में जाएंगे आप यहाँ पे, और जैसे मुझे ये वाला सिंबल चाहिए, ये सिंबल यहाँ आ गया, इसको वैल्यू टेस्ट कर, ये वाला सिंबल आपको चाहिए, F2 करेंगे तो यहाँ से गायब होगा, सेम कंडीशन अगर आपके पास ये कीबोर्ड में लिखती है तभी आप इसे उठा सकते हैं। आपको सिंबल निकालने कैसे, मैं एक चीज बता दूं आपको, सर यूरो आपको ऐसे मिलेगा नहीं, सिंबल आपको इंसर्ट करने के लिए, या तो आप सिंबल इंसर्ट करने के लिए आपको मैंने एक चीज बता देता हूँ, यहाँ से जाएंगे इंसर्ट में सिंबल नहीं जाएंगे, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे हैं, आप अकाउंट के बेस पे जानना चाहते हैं तो अकाउंट के बेस पे यहाँ पे आपको सिंबल को पिक करेंगे, डॉलर की सर ये सिंबल ले लिया मैंने, इस सिंबल को कॉपी कर लेंगे हम, जहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई कर रहे थे यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टम में जाके यहाँ पे ये वाला सिंबल हम पेस्ट करेंगे। अगर आपको सिंबल निकालने हैं वो सारे तो कैसे निकालेंगे, सिंबल निकालने के लिए सर मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं, पहले मैं कोई सिंपल एक वैल्यूज लिख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से प्लस करूँ, मेरे पास कितने सिंबल्स है, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, फिर से मैं वही चीज वहां पे आ गया, स्पेशल सेल्स, गो टू स्पेशल विंडोज है, अब मुझे ए वाले सेल पे और 256 रो पे जाना है या 260 में 8260 और ओके कर डायरेक्ट हम वहीं पहुंचे, इसको हम फॉर्मूले को डाउन कर देते हैं, यानी जो नंबर एक एक करके प्लस करा था हमने तो पूरा 260 तक, इसको काफी यूज करने की कोई दिक्कत नहीं, आपको ये पता ही होगा कि एक है स्काई कोड, जैसे मैंने इसका सी चार का फॉर्मूला लगाया और इस फॉर्मूला को लगा के एंटर कर, मेरे पास 256 होते हैं कभी 255 यहाँ पे आपके पास हाँ यहाँ पे आपको सिंबल्स मिलेंगे, जैसे कॉपीराइट, इसकी स्काई वैल्यू क्या है वो आपको पता चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको ये होगा सिंबल, ये ए बी सी डी आपको पता ही है सर, ए आपका कैपिटल ए स्काई वैल्यू 65 से स्टार्ट होती है 90 तक जाती है, और स्मॉल की अलग होती है, न्यूमेरिक्स के आपके पास हैश, परसेंटेज, डॉलर्स, ये सारी चीज, अकाउंटिंग के सारे सिंबल्स इसके अंदर आपको नहीं शो होंगे, वो आपको सिंबल निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि नहीं निकाल सकते तो आप यहाँ पे अकाउंटिंग के यहाँ से, क्योंकि हाँ यहाँ से आपको तो देखना पड़ेगा, क्यों सर ऐसा क्यों है, मैं इसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारा एमएस ऑफिस है ना, हम जो इंस्टॉल करते हैं इंग्लिश यूएस वर्जन पे करते हैं, ना कि फ्रांस, ना कि जो एप्लीकेशन वर्जन है वो हम उसको उस लेवल पे चाहते हैं तो हमें उस लेवल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा हर लैंग्वेज, हम क्या करते हैं सिर्फ इंग्लिश यूएस वर्जन करते हैं, इसलिए बताएं सर यहाँ तक कोई क्वेश्चन, ये हमारा था होम, होम की कंडीशन, फॉर्मेटिंग स्टाइल स्टार्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है, वो बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक डेटा सेट ओपन जो कि आपको डेटा सेट सर मेरे पास
बड़ा है तो ये मेरे पास 1 लाख रोका जी सर रिकॉर्डिंग सुना ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग। अब इस डेटा सेट को मैं आपके इस फाइल पे लेके आता हूँ। फाइल बहुत हैवी हो जाएगी और आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले सब छोटी चीजें बताएं या बड़ी एक साथ? सर ये एक्चुअल में मेरे पास एक सेल्स रिपोर्ट है। थोड़ा सा फाइल हैंग हो गई, चीजें बड़ी हो गई। फाइल क्लोज चलिए मेरे पास डेटा है। अब इस डेटा में मेरे पास ये सेल्स का डेटा है और रीजन्स हैं, कंट्रीज हैं, आइटम्स हैं, ऑनलाइन सेल्स है और ऑर्डर की पीओटीज है। सर ये देख रहे हैं सर आप, ये रीजन, कंट्रीज, आइटम, सेल्स चैनल, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑर्डर की पीओटीज, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, शिपिंग डेट और सोल्ड आइटम। अब यहाँ पे हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं। कंडीशंस मेरे पास है पहले तो उसके अंदर मैं सारे अब यहाँ पे ना सर जैसे कि कंडीशन फॉर्मेटिंग आते हैं तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन एंड लोअर। अगर आप कोई नॉर्मली डेटा टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरी से कोई छोटा सा डेटा, मैं एक ग्रैंड बेटन फॉर्मूला 10 से लेकर 50 तक की करेंगे तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम ग्रेटर देन टाइप करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू जो 40 से ऊपर में तो ये चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं। ये चीजें हमारे बड़े डेटा में कहाँ पे अप्लाई, जैसे कि मान के चलो आप, तो मैं इसके अंदर बोलूँ कि मेरे को सबसे हाईएस्ट सेल कौन सी है तो कैसे निकालेंगे। जैसे ये मेरे पास सोर्स, अब मुझे चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और ग्रेटेस्ट यानी 5000 से ऊपर, यानी यहाँ पे यहाँ में 9000 में टाइप करूँ तो 9000 से ऊपर वाली सेल्स आपकी जो होगी। ये तो सर आप उसे मैनुअली करके देखें, ये तो आप इस तरीके से आप अपने डेटा में देख सकते हैं। आप यहाँ पे इसके अंदर जाके येलो भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं और लाइट टेक्स्ट या रेड टेक्स्ट, सिर्फ फॉन्ट रेड हो, बॉर्डर रेड हो, इसका सिर्फ सेल बॉर्डर रेड हो। यहाँ पे कंडीशन है, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो फिर से आप इसमें पहुंचेंगे, आप उसका फॉन्ट का साइज बड़ा कर देना चाहते हैं, जैसे ही वो मिले तो क्या था बोल्ड, उस पर क्लिक किया तो देखो बोल्ड। अगर आप इसके अंदर फिर से यहीं पे जाएंगे कस्टम फॉर्मेटिंग, अगर वो चाहते हैं कि आपको कलर भी चेंज हो जाए वो कलर भी ये थी ग्रेटेस्ट वैल्यूज। इसी तरीके से हम लेस देन वैल्यूज की बात करें
तो यहाँ पे लेस देन वैल्यूज में ले लेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ 1000 से समथिंग नीचे ही ले ले, 1000 से भी ऊपर से ले उसमें 1000 से कम की सेल्स किसकी हुई, 3000 की 3000 वाले जो 1000 से कम। ये डेटा हमें दिक्कत कब करता है, जैसे सर कि मुझे क्या है, बहुत सारा डेटा है, मुझे उसमें से निकालना हो, तो कितने सारे लोग होगा, इतने से ज्यादा कम, तो फिल्टर लगाने का आपको पता ही है, कंट्रोल शिफ्ट टैब से फिल्टर लग जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करके आप फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर पे जाएंगे कलर फिल्टर, यानी आपने ये चेक किया तो आपको दिख जाएगा कि वो वाले रिपोर्ट हो जाएंगे वो 1000 से कम, और आप वो देखना चाहेंगे कि जो 1000 से ऊपर है वो उस तरीके से है, सर 9000 से ऊपर की सेल्स में। सर ये कंडीशंस हमारे लिए इसलिए यूज होती हैं कि जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है तो उसके अंदर आपको ढूंढना बहुत टाइम चाहिए, तो इसलिए हम ये चीजें कंडीशन फॉर एनालिटिक्स के जरिए यूज, बट इससे क्या होता है कि फाइल्स थोड़ी हैवी होती है। अब ये मेरे पास आप जान सकते हैं 1 लाख डेटा है, तो फाइल क्या होगी, हैवी होगी। यहाँ पे मेरे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग में ग्रेटर एंड लोवेस्ट आपको पता है, बिटवीन कंडीशंस क्या है आपको सिंपल से यहाँ से बताते हैं, उसके और उसके बीच के बिटवीन वैल्यूज, यानी होते हैं ना कि कई लोग काम कर रहे हैं जो 4000 से 5000 के सेल्स के बीच में, सिर्फ वही पर्सन हाईलाइट है। यहाँ पे मैंने 20 किया, 20 से लेके 30 के बीच में जो बंदे हैं सिर्फ वो हाईलाइट, तो सिर्फ ये बंदे हैं। उसके बाद 30 के बाद आपका वैल्यूज बढ़ जाएगा 31 32, ये चीज है। फॉर्मेटिंग आपको वही सेम सेम इमेज, आप उसके अंदर से अपनी कंडीशन दे सकते हैं, फ्रॉम कलर ब्लैक ब्लू रेड जो भी आपका, फिर यहाँ पे आपके पास आता है ग्रेटेड हो गया, लेटेस्ट हो गया, इक्वल टू होता है कि आपको सिर्फ वही वैल्यू हाईलाइटेड करनी है, जैसे मैंने कहा 40 सिर्फ 40 हाईलाइट, जो 40 या 50 500 जो भी है बिटवीन कंडीशंस में आप अपने वैल्यू को। फिर यहाँ पे आएगा आपके पास टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट क्या है, मेरे पास ये डेटा सब, अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को किसी ने बोला ऑनलाइन जितनी वैल्यूज हो उनको कलर कर दो, या जैसे जो इस रीजन के सेल्स के हैं उनको कलर कर दो, मेरे को मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, एक एक को कलर करना पड़ेगा, नहीं वो नहीं होगा। यहाँ पे ऑनलाइन को सिलेक्टेड करेंगे और या ऑफलाइन टाइप करेंगे और उसको जो भी कलर आ जाएंगे, जैसे ऑनलाइन के स्काई ब्लू अप्लाई कर दिया तो सारी मेरी ऑनलाइन कलर। मैं ऑफलाइन को कुछ और कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ से आप टैक्स में ऑफलाइन टाइप करें, ऑफलाइन में आप जो कलर, अब इस डेटा सेट में कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन एंट्री करूंगा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, अगर इसमें कुछ अदर कर देता हूँ, मैं शॉप लिख देता हूँ तो ये नहीं होगा, तो आपको आइडेंटिकली पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे इसमें बीच में वैसा है। आपके कैटेगरी सिर्फ दो है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ये चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी के अंदर फिर आपके पास आता है डेट, डेट का सर अभी यहाँ पे जो मेरे पास डेट है, ऑर्डर डेट है, मैं डेट को सिर्फ सिंपली आज की डेट में चेंज कर दूँ, चेंज करने सर आपकी कंट्रोल कॉलम के साथ डेट इंसर्ट करते हैं, आपको भी पता है, और इस डेट को मैं प्लस करके नीचे कर दूंगा, ओके। पूरी डेट आपकी मेरी इस तरीके से बहुत बहुत आगे 2300 कदम सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझा। अब हम यहाँ पे करते हैं डेट, डेट पे अगर हम यहाँ पे यस्टरडे, कल की पीछे वाली डेट क्या है, अभी यहाँ पे हमारे पास पीछे कोई डेट नहीं है, तो मैं इस डेट को पुराना कर देता हूँ, यानी यहाँ पे इसको नई में पूरी डेट होता है यस्टरडे डेट, यानी आपकी क्या थी 6/14, अगर 6/14 की बहुत सारे एंट्री, जैसे इस फॉर्मूले को डाउन नहीं करेंगे तो हमारा नहीं होगा, यहाँ पे मैं वैल्यू वेट कर देता हूँ 6/14, अगर यहाँ पे 6/15 को मैं कई बार ऐसे ही उसको वैल्यू वेट कर, तो 6/15, अब इसी सेल को अगर आप सिलेक्ट करते हैं, आपने उस वैल्यूज को देखा था, यहाँ पे डेट है आपके पास, यस्टरडे कौन सी डेट है, टुडे कौन सी डेट है, टुमारो आने वाली डेट कौन सी है, लास्ट वीक में आपके पास कौन सी डेट, वो आपको हर दिन, दिस नेक्स्ट वीक में, जैसे नेक्स्ट वीक किया तो मेरे पास पूरी नेक्स्ट वीक की डेट, 14 से लेकर 20 तक की
यहाँ पे आपके पास कंडीशन आ रहा है, यस्टरडे नेक्स्ट वीक आपने कर ली, लास्ट मंथ क्या था, लास्ट मंथ वाले रिपोर्ट जो है कलर आप अपने अकॉर्डिंग से मस्टर में। तो ये सिर्फ है कि डेटा को कैसे पता करना हो कि कितनी रो का डेटा मेरा पिछली डेट का था, कितनी रो का डेटा करंट डेट का है। अब होता है डेट में डेटा में डुप्लीकेटिव फाइंड करना। देखो सर एक चीज और बता रहा हूँ, आपको ही पता होगा, ऑर्डर नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं होता। यहाँ पे अगर आप जाएंगे ऑर्डर नंबर अपने आप डुप्लीकेट कर देंगे। अगर आपके डेटा में ऑर्डर नंबर डुप्लीकेट आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका डेटा इनकरेक्ट है। मैं यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नंबर को रिप्रेजेंट कर दूंगा तो आप समझ जाइए कि जहाँ पे भी आपको ऑर्डर नंबर डुप्लीकेट मिलेगा तो ये सारे ये ठीक इसके अंदर की कंडीशन जो कि आप सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मोर रूल्स। ये सारी चीजें मैनुअल होंगे, फॉर्मुलेटेड, आपको फॉर्मूले के बेस पे मुझे सारी चीजें समझाने में कभी फॉर्मूले हम करनी हो, सिर्फ ऊपर की बात कर रहे हैं जो हमें समझ में विदाउट फॉर्मूला। गॉट इट। अब यहाँ पे मैं इसी चीज में अगर आपको कुछ चीजें अप्लाई करूँ जैसे कि मेरे पास है, अब टॉप 10 कौन सी सेल्स है, इसमें पहले तो मैं सारी कंडीशन हटा दूंगा क्योंकि मैंने बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे जो हटा देता हूँ सर, समझाने के लिए आपको मुझे डेटा क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर फ्रॉम रूल्स सिलेक्टेड सेल, यानी एंटायर सीट करूंगा तो पूरी सीट में ये भी हर रिमूव हो जाएगा, और सिर्फ सिलेक्टेड तो करूंगा तो सिर्फ क्या होगा जहां से क्लियर रूल्स है सिर्फ वही। अब यहाँ पे मुझे टॉप 10 की सेल्स निकालनी है, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई, यहाँ पे टॉप 10 कौन से हैं, जैसे आपने टॉप 10 का अप्लाई किया तो यहाँ पे टॉप 10 वाले कोई ना कोई है। अब इसको फिल्टर करते हैं, देखो दिखेगा नहीं क्योंकि डेटा सेट बड़ा है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे टॉप 10 में क्या है, फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे तो टॉप 10 में ये सेल्स है, इस तरीके से आप फिल्टर करें। जब तक आपने कंडीशन नहीं अप्लाई करी होगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अगर इसी के अंदर आप चाहेंगे बॉटम 10 है 10%, मतलब ये आइटम 10 से यहाँ पे 10% 10 पीपल जो है वो हाईलाइटेड करेंगे टॉप 10 पे। अगर आप वन करेंगे तो सबसे ज्यादा हाई जैसे मैंने वन, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो आपको दिख जाएगा, इसका कलर भी जल्दी नहीं ये वैल्यू परसेंटेज के रूप से इन वैल्यूज में टॉप 10 तो आप अपने डेटा को डिफरेंट कंडीशन फॉर्मेटिंग में देख सकते हैं। बॉटम में देख सकते हैं इसी तरीके से, बॉटम 10 में सेम वही कंडीशन है, एवरेज निकाल, एवरेज पे क्लिक करेंगे तो आगे सर ये बताऊं ये आप किससे ट्राई करेंगे, और फिर आपके पास बिलो एवरेज सबसे लोवेस्ट एवरेज क्या है, फिर उसके बाद इसी के अंदर आ जाता है डेटा बार, आप अपने डेटा को सिलेक्ट करके फिर आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से इसके अंदर और भी तरीके से सर एक सेल को थोड़ा सा और जब इस पे हम जाएंगे उस पर दो कंडीशन अप्लाई होगी, एक कंडीशन हम हटा देंगे तो डेटा को जो सबसे हाईएस्ट वैल्यूज होगी उसके अकॉर्डिंग कलर्स आपको हाईलाइटेड हो जाएंगे, जो कम होते जाएंगे वो उतने होते जाएंगे। ये सिर्फ हम सेल्स या परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि हमें डेटा को अंदर देखने में टाइम टेकिंग है। आप नेटवर्क के थ्रू इस तरीके से एरो अप एंड डाउन भी देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ये वाले आइकन ग्रीन सेल्स में इस तरीके से नेटवर्क में देखना चाहते हैं नेटवर्क में। फिर आपके पास यहाँ पे इस तरीके से दिखाना, ये सारी कंडीशंस है कंडीशन, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे न्यू रोल मैनुअल क्रिएट करने वाले आ जाते हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्या है लोवेस्ट वैल्यूज हाईएस्ट वैल्यूज, लोवेस्ट वैल्यूज आप यहाँ पे क्या करेंगे जो भी होगा उसके बेस पे क्या कलर चाहते हैं, जैसे ये कलर ले वो कलर कहाँ तक जाए वो कलर आप उस तरीके से लोवेस्ट वैल्यू हाईएस्ट कलर पैडेड हो जाएगा। दो कंडीशन एक ही कलर लिया है, सेकंड में दूसरा कलर
या रेड कलर, हाईएस्ट वैल्यू रेड होगी और लोवेस्ट वैल्यू सबसे सर हमारे पास कंडीशन है, जैसे भी आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना हो, दिखाना हो डेटा को, तो इस तरीके से हम सारी चीजें करेंगे। और उसके बाद हमारे पास न्यू रूल में बहुत सारे रूल, यहाँ पे जो यूज फॉर्मूला होता है हमें खुद से मैनुअली रूल अप्लाई करना है, वो चीजें हम थोड़ा सा बताइए सर, आगे कंटिन्यू करें या यहीं पे ऑफ करें? थैंक यू सो मच, हम आपकी क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं और रिकॉर्डिंग सर मैं इवनिंग तक ही अपलोड करूँगा।